नमस्कार किसान भाइयों। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अब किसान भाइयों के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। देखिए, अभी तक पेट्रोल और एलपीजी की बात है, इंडिया में क्राइसिस चल रही है, सब जान रहे हैं। ईरान से जो पेट्रोल है और एलपीजी है नहीं आ पा रहा है। लेकिन अब इसी के साथ में बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होने वाली हैं, क्योंकि अब मेन बात करें, जो किसान की फसल होती है वो फर्टिलाइजर्स और केमिकल पे ही हो रही है। अगर फर्टिलाइजर्स केमिकल किसान को नहीं मिलेगा या महंगा मिलेगा तो सीधा सीधा इसका इफ़ेक्ट है जो उत्पादन पे पड़ने वाला ही है। अब होता हो क्या रहा है कि अभी कल मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें भी दिख रहा है कि जो यूरिया है और फर्टिलाइजर्स हैं, जो केमिकल्स हैं, उनका इंपोर्ट कहीं ना कहीं कम हुआ है। यूरिया इंडिया में बनता है, लेकिन अमोनिया गैस विदेश से ये लोग इंपोर्ट करते हैं। अगर डीएपी पोटास जैसी केमिकल्स की बात करें तो ये केमिकल्स जो होते हैं, इनका जो इंपोर्ट है लगभग 60% ये जो फर्टिलाइजर्स हैं विदेशों से आता है इंडिया में। अब इनका इंपोर्ट कम हो रहा है, युद्ध की वजह से आ नहीं पा रहा है, तो अब धीरे धीरे इंडिया में इनके जो प्राइस हैं बढ़ेंगे, जो मार्केट सप्लाई है वो कम होगी, तो किसान भाइयों को जो ये फर्टिलाइजर्स है ये कम मिलेगा। कम मिलेगा तो सीधी सी बात है, सीधे उत्पादन पे प्रभाव पड़ेगा। इससे हमारे किसान भाइयों को सबसे बड़ी समस्या महंगी फर्टिलाइजर्स, महंगे केमिकल्स का सामना करना पड़ेगा। जो किसान छोटे हैं, गरीब किसान हैं, यानी जो कम जोत रखते हैं, उनको केमिकल्स खरीदने में प्रॉब्लम होगी, वो अपने घर का खर्चा चलाने में भी असमर्थ हो जाएंगे अगर ऐसे चलता रहा। तो आपसे मेरा ये कहना है कि आप अपना जो केमिकल्स है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में केमिकल्स महंगे हो रहे हैं, तो उनके पीछे भागना कम करिए। मार्केट में लाइन मत लगाइए जाकर किसी भी समिति पे, किसी भी खाद की दुकान पे कि हमको खाद दीजिए। आप सीधे धीरे धीरे टर्नओवर जो अपना मूव है वो करिए जैविक केमिकल्स की तरफ से। आप अपने यहाँ के केवीके से बात करिए, वहाँ पे वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैविक केमिकल आते हैं, सस्ते भी होते हैं और असरदार भी होते हैं, तो इन पे आप काम करिए। बाद बाकी फर्टिलाइज़र भी जब राइजोबियम जैसे कल्चर का यूज करिए। जो फर्टिलाइज़र हमारे आ रहे हैं अलग अलग प्रकार के, वर्मी कंपोस्ट है, खाद का उपयोग करिए। जो हमारे जितने भी जैविक चीज़ें हैं उनका प्रयोग करिए, ताकि जो केमिकल की डिमांड है मार्केट में वो कम हो सके और देश में भी इतनी समस्या ना आए, और हमारे जो खेत है, जो हमारी इंडिया में प्रोडक्शन की जो क्षमता है वो बराबर बनी रहे। ताकि हाँ भाइयों, क्या इसकी राय है इस युद्ध के बारे में, और आप क्या, आपके यहाँ इस समय फर्टिलाइज़र का रेट क्या है, आप कमेंट में बता सकते हैं। बाद बाकी जानकारी कैसी लगी हो कमेंट में बताइए। थैंक यू।